जिस घर के सदस्यों में प्रेम होता है वहीं पर स्वर्ग होता है, और जिस घर में अशांति होती है वहां पर कलह होता है। अपने साथ तनाव, चिड़चिड़ापन, हताश, असफलता, रोग शोक आदि भी ले आती है। इस चैनल में दिए गए परिवार में सुख शांति के उपाय को अपनाकर आप अपने घर में भी सुख, समृद्धि, हर्ष, उल्लास और वातावरण स्थापित कर सकते हैं। परिवार में सुख शांति के उपाय। दोस्तों, शादी दो आत्माओं का मिलन है। इस पवित्र बंधन में स्त्री और पुरुष अपने अपने धर्म, समाज को साक्षी मानकर जीवन भर साथ निभाने के लिए बंधते हैं। इसमें किसी भी प्रकार अवरोध ना केवल उन दोनों के लिए ही वरन उनके पूरे परिवार के लिए भी दुखद साबित होता है। इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सफल हो, पति पत्नी के मध्य बहुत ही मधुर संबंध बने रहे, और हर मनुष्य के घर में उस परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सौहार्द चिरकाल तक विद्यमान रहे। लेकिन आज भी भाग दौड़, कड़ी प्रतिस्पर्धा भरी जिंदगी में संबंधों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। परिवार बिखर रहे हैं, और जो साथ भी है उनमें कहीं न कहीं अहम का भाव हावी होता जा रहा है। घर में माता पिता, बड़े बुजुर्ग को उचित मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और यह सत्य है कि यदि पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं है, परिवार के सदस्यों में मतभेद है, कलह है, तो व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से अशांत ही रहेगा। पारिवारिक सुख के अभाव में उसका हर सुख अधूरा ही रहेगा। हम यहाँ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवार के सुख शांति के उपाय बता रहे हैं, जिनका पालन करके हमारे परिवार, हमारे दाम्पत्य जीवन में अवश्य ही खुशियां भर रहेगी। परिवार में सुख शांति के उपाय। कन्या के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए विवाह के पश्चात जब कन्या की विदाई होने वाली हो तो किसी पीले रंग के धातु के लोटे में गंगा जल लेकर उसमें थोड़ी सी पीसी हल्दी मिलाएं। फिर एक तांबे का सिक्का उस लोटे में डालकर कन्या के ऊपर से 7 बार उतारकर उसके आगे गिरा दे। कन्या का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। यदि कन्या विवाह के 4 दिन पूर्व साबुत हल्दी की 7 गांठ, पीतल के 3 सिक्के, थोड़ा सा केसर, गुड़ और चने दाल, इन सबको एक पीले वस्त्र में बांधकर अपनी ससुराल के दिशा में उछाल दे, तो उसको अपने पति और ससुराल के अन्य सभी सदस्यों का सदैव भरपूर प्यार मिलेगा। यदि कोई कन्या विदाई के बाद अपने ससुराल में प्रवेश करने से पहले चुपचाप मेहंदी में मिले हुए साबुत उड़द गिरा दे और फिर प्रवेश करे तो उसका दाम्पत्य जीवन सदा सुखमय रहेगा। उसकी अपने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों से सदैव अच्छे संबंध बने रहेंगे। एक मुट्ठी गुड़, एक मुट्ठी नमक ढली वाला, एक मुट्ठी गेहूं, 2 तांबे अथवा चांदी के सिक्के डालकर सफेद कपड़े में बांधकर घर में रखे तो उस घर में पति पत्नी या अन्य सदस्यों में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। इस उपाय को सोमवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, शुक्रवार या रविवार को सूर्यास्त से पहले करें। घर में रोज या सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी का पोछा अवश्य लगाएं। यदि घर में पत्नी अपने हाथों में कम से कम 2 सोने की या पीली चूड़ी पहने तो भी दाम्पत्य जीवन में प्रेम और घर में सुख बना रहता है। जहाँ तक संभव हो, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को घर का कोई भी सदस्य न तो नाखून, बाल काटे और ना ही शेविंग करे। इसके अतिरिक्त बृहस्पति और शनिवार को घर में कपड़े भी ना धोएं, नहाते हुए सर को गीला ना करें और बालों में तेल भी कतई ना लगाएं। यदि व्यक्ति सुबह नाश्ते में पत्नी या मां के द्वारा केसर मिश्रित दूध का सेवन करे और काम में जाते समय नियम पूर्वक उनके हाथ से जुबान में केसर लगाएं और थोड़ा सी चीनी खाएं,
तो घर में सदैव सुख शांति और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। यदि घर में कलेश रहता है, घर के सदस्यों में मतभेद रहते हैं, तो घर में आटा शनिवार को ही पिसवाएं या खरीदें और साथ में 100 ग्राम पीसे काले चने भी ले, जो उस आटे में मिला दे। जल्दी ही स्थिति में सुधार होते हुए देखेंगे। जब भी घर में खाने पीने की कोई वस्तु, फल आदि आए तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। फिर घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चे को देकर ही पति पत्नी उस वस्तु का सेवन करें। यह बहुत ही चमत्कारी और परखा हुआ उपाय है। बुजुर्गों के आशीष और बच्चों के खुशियों से घर में स्वतंत्र हर्ष, शुभता और वातावरण बनेगा और उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। यदि घर में पति पत्नी में मतभेद हो तो 11 गोमती चक्रों को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में रखे तो उनके बीच के सभी प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे। यदि परिवार के सदस्यों में आए दिन झगड़े होते हो, परिवार में कलह हो तो परिवार की मुखिया रात्रि को अपने पलंग के नीचे एक लोटा जल रख दे और रविवार को छोड़कर सुबह स्नान, घर की पूजा के बाद ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए वह जल पीपल को चढ़ाए। इससे परिवार में कलह दूर होती है, घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनता है। अपने घर में जूते चप्पल रखने का स्थान सुनिश्चित करें। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उल्टे करके नहीं रखने चाहिए। इससे घर में कलह होती है, घर के मुखिया को मानसिक तनाव बढ़ा रहता है। यदि किसी के घर में सदैव कलह बनी रहती हो तो घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर श्वेतार्क गणपति का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करें। इसे लगाने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। जिस घर में रोटी बनाते समय तवा गर्म होने पर पहले उस पर ठंडे पानी के छींटे डालकर फिर रोटी बनाई जाती है, उस घर से कलेश दूर दूर तक रहता है। घर के सदस्य के मध्य प्रेम भाव बना रहता है। यदि तमाम प्रयासों के बावजूद भी घर के सदस्यों के मध्य तालमेल का भाव हो, घर में कलह रहती हो, तो घर में निश्चित ही टूटा बर्तन, टूटा कांच, शीशी, पुराना टूटा जग, खाया अनुपयोगी लोहा आदि होगा। उसे शीघ्र ही घर से बाहर करें। घर के सदस्यों के आपसी संबंधों में सुधार होने लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।